नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.1 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन के ऊपर ये पूरी बेस है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इनके हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है 12x और 36। अब देखिए इसके अंदर जो x है इसको तो हम अलग से ले लेंगे, यानी कि अगर हम पहले की बात करें उसके अंदर पहला है 12x, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 12 इंटू एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब जो 12 है इसके हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब 12 के कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 12 को हम यहाँ पे रखेंगे और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 2 2 3 जो है ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 और इंटू एक्स, तो ये 12x का बनता है। ये पहला क्वेश्चन हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं ताकि जो है आगे क्वेश्चन आप आसानी से समझ सके। तो इस तरह से आपको फैक्टर बनाने हैं। उसके बाद आपके पास 36 है, तो आपने 36 लेना है और 36 के भी इसी तरह से फैक्टर बना लेने हैं। वो आपके पास बनेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, ये बनेंगे। अब आपको जो 12x के हैं ये चीज़ है और ये 36 के ये आए, इसके जो फैक्टर हैं। अब इनमें से कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है या जो दोनों के अंदर है। अब जैसे यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, तो एक तो 2 आपका कॉमन फैक्टर हो गया 2। उसके बाद फिर से 2 2 ये भी एक कॉमन फैक्टर है, तो इनटू उनको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ये भी 2 हो गया। उसके बाद जो 3 है दोनों के अंदर है तो 3। उसके बाद ना x इसमें नहीं है, 3 उसमें नहीं है, तो यानी कि 2 2 3 जो है ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यानी कि 12 जो है इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से जो 12 है हमारा आंसर रहेगा। तो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 2y और 22xy है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है 2y है। इसको आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू वाई, और 2 का कोई भी एक तरह से ये सबसे छोटा फैक्टर है ही, तो 2 ही रहेगा यहाँ पे। दूसरा 22xy है, तो 22xy को आप कैसे लिखेंगे 22 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह से लिखेंगे। अब 22 के फैक्टर आप जो है यहाँ पर बना लेंगे। अब 22 के फैक्टर सीधे क्या बनते हैं 2 इंटू 11, तो ऐसे ही आपको करना है जैसे हमने पहले देखा। तो 2 इंटू 11 रह जाएगा और ये x और ये y। अब इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, अब देखिए इसमें से देखना है हमें और इसमें से देखना है। तो यहाँ पे 2 और 2 है और y और y है, यानी कि कॉमन फैक्टर हमारे 2 हैं दोनों में से और y भी दोनों में है, यानी कि 2y जो है इसका आंसर आ जाएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये ले लेते हैं। 14p क्यू 28p स्क्र क्यू स्क्र। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है 14p क्यू, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 14 इंटू पी इंटू क्यू। अब आप सीधा लिखें और उसके बाद 14 को आप कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 7 14, तो इंटू पी इंटू क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 28p स्क्र क्यू स्क्र, तो 28p स्क्र क्यू स्क्र को कैसे लिखेंगे p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू, क्योंकि स्क्र है ना p का, तो p इंटू पी क्यू इंटू क्यू, इस तरह से लिखेंगे। अब एक तो ये टर्म आई है हमारी, ये तो 14p क्यू के लिए आई है। अब 28 को आप कैसे लिखेंगे, अगर इसके आप स्मॉल फैक्टर बनाएंगे तो 28 के आपके स्मॉल फैक्टर जो बनेंगे वो हमारे बनेंगे 2 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि ये बनेंगे 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 48, 2 2 7 आप इसको लिख सकते हैं। और इंटू क्या है p इंटू क्यू, यही है। तो 28 के आपके बनेंगे 2 2 7, ये बन गए। अब इनमें से कॉमन देखिए कौन कौन सा आपके पास आ जाता है, तो वो आपके कॉमन फैक्टर रहेंगे, यानी कि इस टर्म में ये टर्म आई है और ये टर्म आई है। तो इसमें से अगर 28 के अगर आपको निकालने हैं यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं आप ऐसे, जैसे 2 14 आ जाएगा, फिर 2 7 जा आ जाएगा, यानी कि 2 2 7, ये 3 फैक्टर बनेंगे 2 2 7। तो ये हमने 7 पहले लिख दिया, तो 2 2 7 आप लिख दीजिए इसको। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन से हैं, इसमें 2 है इसमें 2 है, तो एक तो कॉमन फैक्टर यही हो गया।
इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो एक 7 फैक्टर ये हो गया, 7 जो है कॉमन दोनों में। अब बाकी जो है P है, इसमें भी P है, Q है, इसमें भी Q है, यानी कि P इंटू Q। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14PQ, ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 14PQ इसका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर और 4। अब इसके अंदर हमारे पास 3 दिए गए हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो 2x है तो इसका क्या रहेगा, 2 इंटू एक्स बन जाएगा। उसके बाद 3x का स्क्वायर है, इसका क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स बन जाएगा। उसके बाद 4 है, उसका क्या बन जाएगा, 2 इंटू टू, ये बन जाएगा। अब ये 3 आ गए। अब इनके बीच में से कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन सा है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो यानी कि तीनों में देखना था, कोई भी नहीं है। x इसमें है, x इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, थर्ड वाले में। तो इस तरह से देखें कि तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इसको 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 जो है एक तरह से कॉमन फैक्टर इसका बन जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 1। तो कोई भी नहीं था तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 जो है एक तरह से इसका कॉमन फैक्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 6ABC 24AB स्क्वायर और 12A²B। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है 6ABC है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6ABC यानी कि 2 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा, इंटू A इंटू B इंटू C, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 24AB का स्क्वायर। जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन रखिएगा। 24 का क्या होता है, 2 2 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इंटू A है, और B 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि B का स्क्वायर है। इसी तरह से जो 12A²B है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 12। जो फैक्टर वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले देखा था। A हम 2 बार लिखेंगे और हमारे पास B है। अब इनके कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। तो 2 सबके अंदर है, ठीक है, तो 2 हो गया आपका एक कॉमन फैक्टर सबके अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है, तो A भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, B भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ C है, यहाँ C नहीं है, यहाँ भी C नहीं है, यानी कि ये हमारे सिर्फ कॉमन फैक्टर बने। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6AB, तो ये आंसर रहेगा इस केस के लिए। तो यहाँ पे 6AB हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16x³ माइनस 4x स्क्वायर और 32x। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस 16x³, ये क्या है हमारा, ये क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, और x को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि x का क्यूब है। उसके बाद 4x का स्क्वायर, तो 4 का क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा -2 इंटू 2, या आप ऐसा कर सकते हैं कि -1 इंटू कर दीजिए। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो -1 हमने अलग कर लिया ताकि हमें आसानी हो। और x हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि x का स्क्वायर है। उसके बाद क्या है 32x है, 32x का हमारा क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 इंटू एक्स आ जाएगा। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इनके कॉमन फैक्टर के अंदर पहले इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। फिर से जो 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, यानी कि एक और 2 जो है हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, यहाँ तो था लेकिन इसके अंदर नहीं था दूसरी टर्म के अंदर। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x आ गया। उसके बाद जो है इसमें से x खत्म हो गया एक तरह से, यहाँ x बच गया, यहाँ तो कॉमन नहीं है तीनों में, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आ गया 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10PQ 20QR 30RP। तो इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं।
तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, 10 पी दिया गया है। तो ये क्या बनेगा हमारा 2 × 5 × P × Q, ये फैक्टर बनेंगे 10 के 2 × 5। उसके बाद है हमारे पास 20 QR, तो इसके क्या बनेंगे 2 2 5 बनेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं जो हम लिख रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 ये बनेंगे। उसके बाद 30 RP था, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 ये बनेगा R × P ये बनेगा। अब इनमें से कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। तो इनमें से कॉमन फैक्टर एक तो ये 2 आया, और उसके बाद ये जो है 5 आया। उसके बाद जो है और कोई भी इसके अंदर कॉमन नहीं है, P इसमें नहीं है, जैसे कि इसमें Q जो है इसमें नहीं है, R उसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर यही बने हमारे 2 × 5 बने, यानी कि आंसर आ गया 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास 3x² y3, 10x³ y², 6x² y² z। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है 3x² y3, ये क्या बन जाएगा 3 × x × x, x 2 बार है, y कितनी बार है 3 बार, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है 10x³ y², यहाँ पे 10x कितनी बार है 3 बार है, 3 बार लिखेंगे, और y 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 6x, यहाँ पे 10 का जो बनेगा यहाँ पे ठीक कर लीजिए, 10 के जो फैक्टर बनेंगे 2 × 5 बनेंगे। तो उसके बाद 6x² यानी कि 2 × 3 × x × x ये बन जाएंगे। अब इनके कॉमन फैक्टर, इनके जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे। अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो कॉमन नहीं बनेगा। x है हमारे पास, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो x आ गया। उसके बाद फिर से x है, ये भी x है, ये भी x है, ये आ गया। अब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, बाकी क्या, तो यानी कि जो x² है एक तरह से ये बन गया। उसके बाद ये जो y है, और यहाँ पे y है, और यहाँ पे हमारा जो ये 6x², इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हमारा y² z था यहाँ पे, यानी कि y × z, ये हम भूल गए थे। तो यहाँ पर y है, ये y है, ये y है, तो यानी कि y भी कॉमन आ गया, और एक और y, फिर y और फिर y, यानी कि एक और y कॉमन। तो यानी कि ये क्या बना हमारा x² × y² बन गया। तो यानी कि इस तरह से आप इसको करेंगे, y और y कॉमन फैक्टर है, x और x भी कॉमन फैक्टर है, तो x² × y² बन गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² y² जो है ये कॉमन फैक्टर इसके अंदर रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, ये आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इनको फैक्टराइज करना है। अब हमें देखिए ये तो अलग अलग टर्म थी जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में थी, कोमा 12x जैसे कोमा 36, यहाँ 7x - 12 है, यानी कि प्लस माइनस के अंदर दी गई हैं ये हमारी टर्म। तो इनको हम सोल्व करेंगे, 7x - 42। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 7x - 42 जो है वो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो 7x - 42 के अंदर जो हमारा आंसर रहेगा इसका, उसके लिए पहले हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे। तो पहले जैसे कि 7x है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 7 × x बनेगा सीधा, और 42 है, इसका क्या बनेगा हमारे पास फैक्टर, इसका बनेगा 2 × 3 × 7, 2 3 = 6 × 7 यानी कि 42। तो इनके बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, ये 7 जो है कॉमन फैक्टर है, 7 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए 7x - 42 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपके फैक्टर हैं वो आप पुट कर देंगे। 7x की जगह आपने ये पुट कर दिया, माइनस 42 की जगह 2 × 3 × 7 ये था। अब 7 हमारा कॉमन फैक्टर था जैसा कि हमने देखा, तो 7 हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 7 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 7 को आप बाहर लेंगे इसमें से और इसमें से, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे x - 2 × 3, 2 × 3 यानी कि 6, तो x - 6। तो ये जो है ये हमारा आंसर इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, 6p - 12q, तो ये है। तो यहाँ पे आ गया 6p - 12q। अब 6p के जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे 2 × 3 × p यही बनेंगे। 12q के क्या बनेंगे 2 2 ज़ा 4 × 3 × q ये बनेंगे। इनमें से कॉमन क्या क्या है, इनमें से हमारा 2 फैक्टर कॉमन है और 3 फैक्टर कॉमन है, यानी कि 2 × 3 जो है 6 कॉमन है हमारे पास,
ये जो चीज़ है 6 कॉमन फैक्टर 6 आ गया हमारा जो कॉमन हमें लेना है। तो यहाँ पे हम इनके फैक्टर पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है था 2 इंटू 3 इंटू पी, और माइनस में 12 के फैक्टर क्या थे 2 2 3 क्यू, तो 2 2 3 इंटू क्यू ये पुट कर देंगे। अब 6 को हमें कॉमन ले लेना है जो हमारा आया था, तो 6 हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये कॉमन आ गया यहाँ से, और ये या कहें कि ये चीज़ 3 इंटू 2 6 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा P माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2Q। तो ये हमारा आंसर रहेगा P माइनस 2Q। ये आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 7a स्क्वायर, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे 7a इंटू ए, और उसके बाद क्या था हमारे पास 7a स्क्वायर और 14a था। 14a 2 इंटू 7 इंटू ए ये बनता है। कॉमन फैक्टर क्या है इनके, ये 7 है दोनों के अंदर और a है, यानी कि 7a जो है वो हमें कॉमन लेना है। 7 इंटू ए कर देंगे, 7a हमें कॉमन लेना है। और हमारे पास टर्म ये है क्या थी 7a स्क्वायर प्लस 14a था, यही था 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो 7a की जगह हम इसके फैक्टर पुट कर देंगे 7a ये पुट कर देंगे, प्लस 14a की जगह ये पुट कर देंगे 2 इंटू 7 इंटू ए ये पुट कर देंगे। हमें 7a को कॉमन निकाल लेना है। 7a कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया a प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया 2a, तो a प्लस 2a बच गया, a यहाँ से कॉमन है सॉरी 7a, तो a प्लस 2 बच गया यहाँ पे 7a प्लस 2 ये आ जाएगा। अब इसको आप और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम सारे क्वेश्चंस की बात करें, तो जैसे यहाँ पे हमने 7 कॉमन निकाला था, 7 को डायरेक्ट कॉमन निकाल लें तो x माइनस 6 रह जाएगा। यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लें तो p माइनस 2 रह जाएगा 2Q। इसी तरह से इस इक्वेशन में से हम 7a को कॉमन निकाल लें, 7a निकालेंगे तो यहाँ पे a रह जाएगा प्लस 2 रह जाएगा। तो यानी कि सीधा ही जो कॉमन फैक्टर आता है उसको जो है आप इन दोनों से डिवाइड कर दें तो वो जो चीज़ है आपकी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे ही करके देखेंगे, अभी तो हमने इसको समझा है। तो नेक्स्ट है -16z प्लस 20z क्यूब। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो -16z है, तो इसका जो हमारे पास फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 इंटू जेड ये बन गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या था 20z का स्क्वायर था, तो 20z का स्क्वायर का क्या बनेगा 2 टू ज़ा 4 इंटू 5 20 हो गया। और z कितनी बार है हमारे पास, z कितना है स्क्वायर है या क्यूब है एक बार देख लीजिए। तो ये क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब है तो यहाँ पे ठीक कर लीजिए क्यूब है। तो z इंटू जेड ये बन गया। अब कॉमन फैक्टर देखिए इसमें से क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, एक दूसरा 2 कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद जो हमारा z बनेगा कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 इंटू जेड यानी कि 4z हमारा कॉमन फैक्टर बन गया। हमारे पास टर्म क्या थी, हमारे पास टर्म थी -16z प्लस 20z की क्यूब थी। अब हमें 4z को कॉमन निकालना लेना है, यानी कि जैसे कि हमने दूसरी ट्रिक की बात की, हम इन दोनों को 4z से डिवाइड कर देंगे, 4z से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4z से मल्टीप्लाई और 4z से डिवाइड कर दिया, 4z आप बाहर ले लें। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4z, और यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास माइनस का 4 आ गया, क्योंकि 4z से ये और ये 4 कैंसिल आउट, और यहाँ z स्क्वायर आ गया, और यहाँ 4 5 जा 20, तो यहाँ पे ये क्या आ गया +5z स्क्वायर। इस तरह से भी सिंपली आप निकाल सकते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दें और उससे डिवाइड कर दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20l² प्लस 30al। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो 20 है, l² ये है, तो 20 का हमारे पास क्या बनेगा 2 टू ज़ा 4 इंटू 5 ये 20 के बनते हैं, l 2 बार और m 1 बार ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है 30alm है, तो 30 का क्या बनेगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 इंटू 5 ज़ा 30 और a इंटू l इंटू m। अब इनमें से कॉमन फैक्टर आपको निकाल लेने हैं, तो इनमें से कॉमन फैक्टर है 2, उसके बाद ये 5 है, उसके बाद ये l है ये, और ये जो है m है।
तो ये आ जाता है 25LM, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम, ये आ गया, यानी कि 10LM हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको टर्म दी गई है उसके अंदर आपको जो है, जैसे कि हमें दी गई है 20L² दी गई है, उसके बाद प्लस 30ALM दिया गया है, इसको 10LM से डिवाइड कर देना है, 10LM, और इसको भी 10LM से, जो दूसरी ट्रिक हमने देखी, और 10LM से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 10 2 ज़ा 20, L से एक L कैंसिल, M से M कैंसिल, इसी तरह से 10 3 ज़ा 30, L और M ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ 3A रह गया। तो यहाँ पे 10LM ये तो बाहर ही है हमारे पास, और अंदर क्या बच गया आपके पास, ये बच गया 2L प्लस 3A, यहाँ पे ये 2L और यहाँ पे ये 3A ये बच गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये भी ट्रिक आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x² माइनस 15xy², 15xy²। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसके अंदर हम पहले तो हम बना लेंगे जो 5x² है, 5x² इसके फैक्टर, यानी कि 5x इंटू एक्स इंटू वाई, ये आ गया। उसके बाद जो है आपके पास 15xy² है, 15xy² है, तो 15 का 3 इंटू 5 हो जाएगा, और x और y को आप 2 बार लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा। अब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो आप क्या लेंगे, ये 5 आ गया, इसमें से ये x आ गया, और इसमें से ये y आ गया, तो यानी कि 5xy जो है ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब जो भी आपको टर्म दी गई है, यानी कि आपको टर्म क्या दी गई थी, 5x²y, और उसके साथ माइनस क्या दिया गया था, 15xy², यही दिया गया था। 5xy कॉमन है, तो आपको क्या करना है, 5xy से यहाँ डिवाइड कर दें, 5xy से यहाँ डिवाइड कर दें, और 5xy से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5xy तो बाहर है ही। अब यहाँ से आप इसको y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया x, 5 3 ज़ा 15, और x से x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, -3y। तो ये आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है। कोई भी ट्रिक आप अप्लाई करें तो दोनों से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 10a² है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू a ये आ गया। उसके बाद जो 15b का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू बी, ये फैक्टर बनेंगे इसके, 3 5 ज़ा जो होता है 15 होता है। उसके बाद 20c², तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 5, ये 20 हो गया, इंटू c को 2 बार लिख देंगे। कॉमन फैक्टर इसके हम निकाल लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर जो है इसमें से ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 5 बनता है, सिर्फ 5, तो 5 आपका कॉमन आ जाएगा इसमें से। और आपको क्या करना है, जो भी आपको टर्म दी गई है, जैसे 10a² माइनस 15b² और प्लस 20c², ये दी गई थी, 5 से आप सबको डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, और बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 5 आपका बाहर, और यहाँ पे ये क्या आ गया, 5 2 ज़ा, तो ये आ गया हमारा 2a², यहाँ 5 3 ज़ा, ये आ गया -3b², और 5 4 ज़ा प्लस 4c², ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान है, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद है हमारे पास जो टर्म है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो ये जो टर्म है, अब इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले है हमारे पास -4a², यानी कि 2 इंटू 2, यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इंटू a, -1 को क्यों किया, क्योंकि ये माइनस है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4ab, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4ca है, माइनस का है ये भी, तो यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2, और उसके बाद c इंटू a, ये आ जाएगा। अब इनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमारा क्या रहेगा, एक तो ये रहेगा 2, और इसी तरह से ये दूसरा भी 2, उसके बाद जो है a, ये जो a है, तो यानी कि 2 2 इंटू a, ये जो है कॉमन फैक्टर रहेगा, यानी कि 4a हमारा आ गया, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब जो टर्म हमें दी गई थी, यानी कि -4a²
प्लस 4ab माइनस 4ca, इनको हम 4a से डिवाइड कर देंगे, सबको 4a से डिवाइड कर देंगे, 4a से, और 4a से ही मल्टीप्लाई कर दें। ये आंसर के लिए देख रहे हैं कि आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी फैक्टर आप क्या करेंगे, इनकी जगह फैक्टर भी पुट कर सकते हैं। इनकी जगह जैसे ये वाले फैक्टर पुट कर दिए, इसकी जगह ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर, और वहाँ से 4a कॉमन ले लिया, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा, 4a तो कॉमन आ गया, और यहाँ a से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, -a बच गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या बच गया, +b बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, -c बच गया। ये आंसर आ गया, सिंपल सी बात है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड ये दिया है, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड ये दिया है। उसके बाद दिया है एक्स वाई स्क्वायर जेड दिया है, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड दिया है। और उसके बाद दिया है एक्स वाई जेड का स्क्वायर, तो x इंटू वाई इंटू जेड 2 बार दिया है, ये दिया है। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, ये x आ गया, उसके बाद जो ये y आ गया, और उसके बाद ये z आ गया, यानी कि एक्स वाई जेड जो है कॉमन फैक्टर रहेगा इसका। तो जो ट्रिक हमने पहले भी अपनाई थी तो वही हम अपनाएंगे, या फिर आप दूसरी ट्रिक भी अपना सकते हैं जो सबसे पहले हम देख रहे थे, जो ट्रिक थी, यानी कि जैसा भी आपको टर्म दी गई है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड दिया है प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड दिया है प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर दिया है, इसकी जगह इसके फैक्टर लिख लें, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसकी जगह इसके फैक्टर लिख लें, एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस इसकी जगह इसके फैक्टर x इंटू वाई इंटू जेड। और जो हमारा एक्स वाई जेड कॉमन आया है तो आपको एक्स वाई जेड कॉमन लिख देना है। अब एक्स वाई जेड जो है कॉमन, यहाँ पे x बचेगा, एक्स वाई जेड इसमें कॉमन, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे z बचेगा। कोई भी ट्रिक आप अपना लें, लेकिन आपका जो आंसर है बिल्कुल जो है सही आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपको आसान लगती है वो आप अपनाएं और इन ट्रिक्स का आप जरूर यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर वाई बी एक्स वाई स्क्वायर सी एक्स वाई जेड। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये भी आसान है हमारे लिए। तो इसके अंदर जो आपको टर्म दी गई है, तो सबसे पहले जो टर्म दी गई है, अब ए एक्स स्क्वायर वाई दी गई है प्लस बी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड ये दिया गया है। अब इसके जो फैक्टर रहेंगे ये क्या रहेंगे, a इंटू एक्स इंटू वाई ऐसे, प्लस इसके b इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ये तो है ही c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सिंपल है। अब इनके जो कॉमन फैक्टर हैं पहले तो वो निकाल लें। तो इनके जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए इसमें x है, जैसे a इसमें तीनों में नहीं है, x इसमें है, इसमें है, तो एक तो x कॉमन फैक्टर आ गया इंटू, अब ये x है, इसमें नहीं है x तो ये नहीं बनेगा, y इसमें y, ठीक है, तो x इंटू वाई है, बाकी ये कुछ है ही नहीं, तो एक्स वाई जो है ये कॉमन फैक्टर बन गया एक तरह से। अब एक्स वाई को आप कॉमन ले लें, एक्स वाई को कॉमन ले लें इस दोनों को, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, ए एक्स बच गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी वाई बच जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी जेड बच जाएगा। या आप इसको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, वही बात है, जो भी आपको आसान पड़ती है वो आप इक्वेशन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या करना है, फैक्टराइज, इन टर्म्स को फैक्टराइज करना है। तो ये हमें टर्म दी गई हैं। पहली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब ये 4 टर्म दी गई हैं, इनको हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर हमें करना क्या होता है, 2 के जोड़े बना लें इस तरह से, और इस तरह से जोड़े बना लें। अब इसमें से कॉमन देखें कौन सा हमारा कॉमन आता है, जैसे हमारे जो वही कॉमन फैक्टर थे वही हमें करने हैं। पहले चलिए ऐसा करते हैं, हम इनके फैक्टर ही बना लेते हैं। एक्स का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स इंटू एक्स, फिर एक्स वाई हमें दिया है, ये क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई बनेगा। फिर हमें 8x दिया है, ये हमारा 8 इंटू एक्स बनेगा। फिर हमें 8y दिया है, ये 8 इंटू वाई बनेगा, यही बनेगा हमारा। तो इसमें से देखिए कॉमन फैक्टर जो है हमारा क्या बनता है। अब हम 2 का देखेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, 2 का ही देखना है, यानी कि इसका देख लें
और इसका देख लें। अब इन दोनों में से x कॉमन है तो इसका तो आ गया x, इनमें दोनों में से 8 कॉमन है तो 8 आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये 8x आ गया। अब यहाँ पे 8 इंटू एक्स आया है, लेकिन हमें ये मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसे, ये अलग अलग रखने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 2 हमने चूज़ किए हैं, उनका x आया, 2 हमने चूज़ किया 8 आया, तो इसका x ही लेना है कॉमन, इसका 8 ही लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर था, x कॉमन आ गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक x बच गया और यहाँ पे ये y बच गया, प्लस यहाँ पे हमारा 8 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस वाई बच गया। ये दोनों सेम होने चाहिए अंदर, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर ये इस तरह से कॉमन आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, उसी से हमें बाहर लेना है, वही कॉमन लेना है ताकि ब्रैकेट के अंदर सेम आ सकें। तो यहाँ x प्लस 8, तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, x प्लस 8 बनेगा और x प्लस वाई बनेगा, यानी कि एक ये प्लस ये, और जो दोनों के अंदर x प्लस वाई है ये हमने कॉमन लिया। तो ये चीज़ जो है आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 15xy 6x 5y माइनस 2, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसके पीछे कुछ नहीं है, जैसे एक्स वाई कुछ नहीं है, उसको लास्ट में ही रखना है। अगर ये आगे भी होता तो हम इसको पीछे लिख देते। इसी तरह से हमें ऐसे लिखने हैं, एक्स क्यूब होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि सबसे बड़ी टर्म आगे होनी चाहिए क्यूब में, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लास्ट में किसी के पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, तो ये लास्ट में रखनी है। तो ये करना है। अब यहाँ पर देखिए 15xy है, 6x है और यहाँ 5y माइनस 2 है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 5 माइनस 2 है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे था 8x प्लस 8y था, 8 कॉमन आ गया था यहाँ से। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आता, 5 माइनस 2, तो यहाँ पे आप 5 माइनस 2 आपने लिख लिया मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या आप इसको 5 माइनस 2 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप 3 से इसको डिवाइड कर दें, यानी कि 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लें, 3x, क्योंकि x भी है, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y, यानी कि ध्यान से समझिए 15xy को आप 3x से डिवाइड कर दें, x से x 3 5 जा, तो 5y आ गया माइनस, और 3x को अगर 6x को आप 3x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि 5y माइनस 2 आ गया, यही आया 5 माइनस 2, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लिया, प्लस 1 लिया है। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, ये आ जाएगा इसका आंसर 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2 जो कि दोनों में कॉमन था। तो ये इस तरह से आंसर बनेगा। तो यह 5y माइनस 2 को पहले आप लिख लीजिए, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे और उनमें से कॉमन देखेंगे। अब इनमें से देखिए ax bx ay by, तो यहाँ से तो साफ है कि अगर आप इसको सोल्व करें, देखिए ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये है। अगर आप यहाँ से, अब ये लास्ट वाले देखने हैं आपको, अगर आप यहाँ से माइनस वाई को कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया तो a अंदर प्लस b हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम बन गए, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, a प्लस बी और x माइनस वाई, ये दो जोड़े इसकी बनेंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये समझ आ गया होगा। 15p क्यूब प्लस 15 9q प्लस 25p। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 15 जो है बीच में आ गया, हमने कहा क्या कहा था, कांस्टेंट को लास्ट में रखना है जिसके पीछे कुछ ना हो। तो आप इसको पहले तो रिफॉर्म कीजिए, 15p क्यूब प्लस 9q प्लस 25p प्लस 15 को आप जो है लास्ट में ले गए, ये आपको सबसे पहले यहाँ पर करना है। तो उसके बाद अब यहाँ पे 15p क्यू है, 9q है, 25p है और 15 है, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 और 9 का आप निकाल के देख लीजिए, 15 का क्या आएगा 3 इंटू 5 आएगा, सिर्फ 15 लिया। 9 का देखिए, 9 का क्या आएगा 3 इंटू 3 आएगा, यानी कि इनमें से 3 कॉमन बनता है इन दोनों में से। तो यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3, और ये क्यू भी कॉमन है, 3q कॉमन बनता है, तो यहाँ पे आ गया 5p प्लस जो है 3, ये बन गया। अब प्लस,
अब यहाँ 25 और 15 है, 25 का क्या आएगा, 25 का 5 × 5 बनता है फैक्टर, 15 का फैक्टर क्या बनता है, 3 × 5 बनता है, यानी कि 5 जो है कॉमन फैक्टर बनता है। तो यहाँ पे आप 5 को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 5p + 3 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, दो दो का जोड़ा बनाएं और उनमें से कॉमन फैक्टर देख लें। जैसे यहाँ पी क्यू था, 15 पी क्यू था, तो यहाँ पी और क्यू भी आप लिख सकते हैं साथ में, और यहाँ पे क्यू था, यानी कि 3 बना और ये क्यू ये बना था, 3 क्यू आपने कॉमन ले लिया था, तो अपने आप ही अंदर ये चीज़ आ जाएगी। इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये चीज़ आएगी, तो यानी कि आंसर रहेगा हमारा 5p + 3 ये, और 3q + 5। कोई भी ट्रिक आप अपनाएं, आंसर आपका सही होना चाहिए, जैसे हमने ये किया। अब ये 5th क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, z - 7 + 7xy - xyz। अब ये पहले तो इसको रीफॉर्म हम करेंगे, तो रीफॉर्म करके हम इसको लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या दिया है, z - 7 + 7xy - xyz दिया है। तो पहले तो हम इसको जो है रिफॉर्म कर लेते हैं, z + 7xy - xyz, और इस 7 को सबसे पीछे ले गए -7। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप हमारे पास जो टर्म बन रही हैं, ये बन रही हैं, तो इनके अंदर से आप किस तरह से कॉमन लेंगे। तो रिफॉर्म करने के बाद अगर आप इनमें से देखें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, इन दोनों में से देखें, इनमें से भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो रिफॉर्म करने से पहले हमारी इक्वेशन थी, एक बार उसको देखें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे एक्स वाई को कॉमन निकालते हैं, इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर बनते हैं, यानी कि एक्स वाई। अब अगर हम यहाँ पर एक्स वाई को कॉमन निकाल लें, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 - z आ जाएगा, और यहाँ पर z - 7 पहले ही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर -xy को कॉमन निकालना है, यानी कि -xy कर दें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी चेंज हो जाएगी, z - 7 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे z - 7 हमें दिया ही हुआ है, इसके बाहर तो 1 ही आएगा, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ से ये z - 7 और z - 7 आ गया, यानी कि 1 - xy, और यहाँ पे ये आ गया z - 7। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, यानी कि हमें ये जो है दोनों टर्म सेम रखनी है। तो आप जो है जो भी कॉमन फैक्टर बनते हैं, उसके हिसाब से जो ये जो दोनों टर्म है सेम आनी चाहिए, तो वो जो है आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर रिफॉर्म करके आपके कोई कॉमन फैक्टर बनते ही नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें पहले ही क्वेश्चन दी गई है, क्या उसी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये ट्रिक वहाँ पर अप्लाई करनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।